नमस्कार। ये माँ रमा देवी पीठ देवगढ़ बारकोट के एनएच के पास बैडापसी और बारकोट के बीच कलकत्ता मुंबई हाईवे NH6, यहाँ से कलकत्ता एक 450 किलोमीटर, एकदम उसी पॉइंट में मैं बैठा हूँ। माता रानी का मंदिर है, बहुत जागृत माता है और माई का सिंह है और इधर भी एक सिंह है। और यहाँ हम लोग का एक प्रसिद्ध पीठ है और एक पीठ था लेकिन मैं नहीं गया उधर, रात था, गुरुजी मना किए कि रात को नहीं जाना। अब हमें रात और दिन क्या है हम तो कभी भी जाते हैं, लेकिन गुरुजी का मना था कि वो जगह में रात को बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी घूमते रहते हैं। तो हालांकि हम तो ज़िंदगी भर ऐसे ही जगह घूमे हैं, आज वहाँ, कल वो स्मशान, कल वो पहाड़ के ऊपर किसी में। तो गुरुजी का आदेश रहा कि शिव मंदिर में और स्पेशली काली माई का मंदिर में अगर साधना नहीं करना है, ऐसा बैठने के लिए नहीं जाना, साधना करने के लिए जा सकते हो। ये ऐसे ही एक पीठ है, लेकिन क्योंकि रोड के पास है और हमेशा लोगों का आना जाना लगा है, और यहाँ से जो आगे पंचमहला में एक पीठ है, वहाँ थोड़ा सा जंगल के अंदर है, कोई नहीं रहता, पूरा सुनसान। अक्सर जाता हूँ, लेकिन कुछ दिन से ये अभी जैसे काली माँ का जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, वहाँ बाकी साधक भी आके साधना करते हैं। तो अभी क्योंकि वहाँ अभी मेरे को साधना नहीं करना है, तो साधना नहीं करना है तो उस एरिया में नहीं जाना है, क्योंकि बाकी साधकों को डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए गुरुजी बोले कि नहीं, अगर ऐसा कहीं बैठना है तो यू गो एंड सिट हियर रमा देवी, बट नॉट दैट वन दैट टेम्पल। ऐसा नहीं कि अवमानना या डर, ऐसा नहीं है। हम पागलों को क्या डर है, और डर भी है तो माई का डर। क्या प्रॉब्लम हो गया माई से डरना, किस बात का अहंकार है। यहाँ क्यों बैठा, यहाँ बैठता हूँ मेरे, और यहाँ इसलिए बैठता हूँ कि ये जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है आसपास, तो कोई आ जाता है हाथ दिखाने के लिए, कोई कपाल दिखाने, कोई कुष्ठी दिखाने, मतलब कुष्ठी मतलब कुंडली। ग्रामीण क्षेत्र है, फ्री सर्विस। कोई चावल दे दिया, कोई उड़द दे दिया, कोई दाल दे दिया, कोई मूंग दे दिया। यहाँ पैसा नहीं चलता, कोई कुछ दे दिया अनाज, उसी में चलता है दान दक्षिणा। यहाँ तक कि मुर्गा और बकरा भी लेके आ जाते हैं और मैं खाता नहीं हूँ, क्या करूँगा, चलो हटाओ। तो यहाँ ये पीठ में स्पेशलिटी ये है कि ये बूढ़ी अंचल मतलब एक रेंगाली डैम बना आगे चल के, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में, तो वहाँ से फिर ये शिफ्ट हो गया है। प्रसिद्ध पीठ है और बहुत अच्छा माहौल, शांत माहौल है, हालांकि थोड़ा रोड NH है। तो इस वीडियो का लक्ष्य क्या है, क्यों बना रहा हूँ, कुछ देखिए, आपका कमेंट का ही उत्तर दे रहा हूँ मैं। अभी कोई टेक्निकल वीडियो तो नहीं है। कोई बोला है पत्थर, आप पत्थर के विरोध करते हैं। नहीं, मैं विरोध नहीं करता। कोई भी गोमेद हो, कटसाई हो या वैद्य, कुछ भी, मेरा विरोध नहीं है। हाँ, इस बात का चिंतन है कि पत्थर कितना ओरिजिनल मिल रहे हैं। चाइना वाले जब से इंडिया में इस प्रकार के केमिकल, सिंथेटिक, प्लास्टिक, फाइबर एंड इस प्रकार की चीज़, पैसा के चक्कर में ओरिजिनल से भी डुप्लीकेट ज़्यादा ओरिजिनल, कोई भी टेस्ट में पकड़ना मुश्किल है। तो फिर उस पत्थर का मूल्य क्या हो गया, एक बात है। दूसरा ये कि पत्थर पहनने से अगर भाग्य सुधर जाता तो जेल में जितने कैदी हैं सबको पत्थर पहना दो, ग्रह दशा सुधर जाएंगे, जेल से निकल जाएंगे। जितने अनपढ़, गंवार, ठेपा छाप, कामचोर, ठग, आलसी, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन पहना दो, सब मेहनती बन जाएंगे। जो महामूर्ख है उसको पहना दो, महापंडित कालिदास बन जाएगा। नहीं, पत्थर पहन के क्या होगा क्या नहीं, और क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे किसी को विरोध नहीं करना, ना किसी को गलत बोलना है। हाँ, लेकिन ये जो पत्थर है इसका
मुझे क्या मिलेगा? चंद पैसा, कुछ कमीशन। बेचने वाले तो 50 रुपया में भी गोमेद बेचते हैं और 50,000 में बेचते हैं, 5 लाख में भी गोमेद बेचते हैं। क्या करेंगे? तो सबके पास वो एफर्ट नहीं है। तो कुंडली में हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है ये जब तब पूजा पाठ, कर्मकांड, साधना कुछ कर सकता है क्या? आध्यात्मिक प्रैक्टिस कुछ कर सकता है क्या? 9th का क्या कंडीशन है, 8 का क्या कंडीशन है? तो ज़्यादातर हम वही कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, मेरा मोटो बहुत क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लीन। क्या? व्यक्ति को आध्यात्मिक दिशा में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पहुंचाना। ज्योतिषीय लक्ष्य इतना ही मात्र है, जो व्यक्ति अपने जीवन को वस्तुवादी संसार में निविष्ट कर दिया है उसको आध्यात्मिक मार्ग में दे दिया जाए, ताकि आध्यात्मिक साधना करने से उसके जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर का ग्रोथ हो और आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा। तो गच्छन्त अमूढ़ा विमूढ़ा पदमव्ययम तत्, तो वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। इससे क्या होगा? आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? यहाँ तो पैसा नहीं मिला आपको। हाँ, मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन आपका पुण्य फल मुझे मिल गया। 1% भी मिल गया, बहुत है कि आपको हम आध्यात्म में नित्य प्रवृत्त कर पाए। आपको मैं बार बार दूर से टच दिखाऊं, इससे अच्छा या तो आपको अंधेरे में चलना सिखा दूं या तो आपको दिया जलाना सिखा दूं, ताकि मुझे बार बार टच दिखाना नहीं पड़े। दूसरा ये है कि जब आप साधना करोगे तो आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके वंश, आपके मोहल्ला, आपके गली, आपके सब तक पॉजिटिव ऊर्जा पहुंचाओगे। चौथा, साधना करने से आपको अपना गलती दिखाई देगा। पांचवा ये कि जब आप आध्यात्म साधना करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ अपना कल्याण के साथ साथ विश्व का भी कल्याण कर लोगे। आपका रुचि कोई ढाबा में रोड के साइड में बैठने का नहीं रहेगा, आप ऐसे ही किसी माँ के पीठ में बैठोगे। और जीवन में जब भी विपद आएगा तो ऐसे कहीं बैठोगे। कल दिन भर एक महात्मा फ़ोन करता रहा, सुसाइड करेंगे, सुसाइड करेंगे, सुसाइड करेंगे। मैं बोला जाओ कोई शिव मंदिर में जाके अंदर घुट घुस के बैठो, फिर बताना। और रात को 10 बजे उसका लास्ट कॉल था, 10:25 पे। मैं उसको टैकल किया, मैं उसको काउंसिल किया और शाम को वो धन्यवाद किया। तो क्या मेडिसिन दे देते, पत्थर दे देते क्या? नहीं ना। नेक्स्ट ये है कि अगर आप आध्यात्म में निविष्ट होगे, आध्यात्म नित्य में जाओगे, तो सबसे पहला आप अपने पेंडिंग कर्मस को काटोगे, आपके पाप ताप को काटोगे, पुण्य में आप निविष्ट होगे। और पुण्य अगर बढ़ा तो शक्ति बढ़ा, तो शक्ति बढ़ा तो सारा समस्या अपने आप दूर हो गया। पत्थर पहन लिया, पाप किया, तो क्या होने वाला है? नेक्स्ट ऑप्शन। चलो, बहुत से लोग ये भी प्रश्न किए कि ये पूजा पाठ कर्म कांड में क्या फ़ायदा, कर्म कांड से क्या होगा? देखो भाई, मैं भी वेदांती हूँ, मेरा भी गुरु हुए निरंजन स्वामी, देन आर्य समाज में भी रहा करीब 15 साल 16 साल, और पत्थर मूर्ति फ़ोटो उस समय जो भी आप जानते हो। लेकिन एक चीज़ देखा, ये लोग जो भी हैं, जो कल तक जो लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप हैं, उनका बात अलग है। लेकिन जब जीवन में भयंकर समस्या उठ के खड़े हो जाते हैं ना, अपने नाक पे आ जाता है, अपने जान पे आ जाता है ना, फिर वही कर्मकांड में आके फंसते हैं और वही मूर्ति पत्थर फोटो में आके गिरते हैं। फिर क्या करना? ये एक लेयर है, लेवल है, अलग अलग लेवल है। वेदांती लोग अलग है, कर्मकांडी अलग है, पत्थर लेवल है। आपका हायर लेवल है, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। आप आर्य समाज मानते हो, नो प्रॉब्लम। आप
निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप मानते हो, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो ना। और जब फटेगा तो फिर यहीं आ जाओगे, महाराज कर दो रुद्राभिषेक कर दो, चंडी पाठ कर दो, है ना, और वो सतनाम कर दो, सहस्र नाम कर दो, काली सहस्र नाम कर दो, विष्णु सहस्र नाम कर दो। क्यों करो दो? बोला वो एस्ट्रोलॉजर बोला है। देखो, मेरा गुरुजी एक ग्रामीण जंगल क्षेत्र के हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत किसी ऋषिकेश या काशी के गुरुकुल से पढ़े लिखे तो नहीं है, ना ही वो एकदम टेक्निकल मंत्र पढ़ते हैं, वही ग्रामीण जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और देखोगे शिव जी को भी ऐसे ही पागल जैसे बुलाते हैं। लेकिन इतना दिन में मैं नहीं देखा एक भी उनका रुद्राभिषेक फेल्योर होते हैं, असंभव काम कर देते हैं। कोर्ट कचहरी माली मकदमा से लेके, रोग रिपू रण से लेके, शादी ब्याह नहीं हो रहा हो से लेके, क्या है, अगर कर्मकांड फेल्योर है तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? और उनको देख के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, रुद्राभिषेक करने से ये मैटर सॉल्व हो सकता है। इस मैटर के लिए चंडी पाठ करना है, चंडी पाठ भी वही है, उनका बड़ा पागलपन का चंडी पाठ है, करते हैं और आज तक नहीं देखा फेल्योर। मतलब जहाँ उनको भी डाउट लगता है ना, वो भी केस फेल्योर नहीं देखा। एक बार मेरे को डांट दिया, बोला ये सब केस मत ला मेरे पास, बाई चांस नहीं हुआ तो मेरा बदनामी दूर का बात है, माँ बदनाम हो जाएगी। बोला अरे गुरुदेव काहे चिंता कर रहे हो, आज तक एक फेल नहीं हुआ तो ये कहाँ से फेल होगा। हाँ, लेकिन बड़ा सोच समझ के केस उठाते हैं, ये है। उनके टेबल के ऊपर 50 केस रहेगा और उनको जिस दिन जो हेलुसिनेट हुआ या फोरकास्ट हुआ या इल्हाम हुआ तो उस केस को उठाएंगे, बोले तेरा रुद्राभिषेक करूँगा, इतना तारीख फिक्स फाइनल चल। ऐसा नहीं कि सबका करते हैं, ऐसा नहीं। और जाने से एकदम डांटते हैं, गाली देते हैं, भागो डगाए दे लोग ठीक है। तो वो अलग है। मतलब जब वो रुद्राभिषेक करते हैं, मंदिर के अंदर बैठते हैं, मैं देखा हूँ उनके अंदर एक अलग पागलपन। एक दो वीडियो भी देख लेना जहाँ पर उनका मंत्र चैंटिंग है, अभी एक दो और मैं अपलोड भी करूँगा। अभी जो 2-3 दिन नीचे हम लोग किए, ऐसा ही कुछ क्रिटिकल केस था। तो कुछ वो आदमी जो सामने घूम रहा है, बात कर रहा है, वो अलग दिखाई दे रहा है, और शिव जी के मंदिर में घुसता है और रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी शतरुद्री का पाठ कर रहा है, तो फिर वो एक अलग व्यक्तित्व हो रहा है। उसके अंदर कुछ एक अलग शतसिंह का बल आ रहा है, और उसका प्रार्थना और उसका पाठ और उनका वो जब शुरू करते हैं गोमुखी लेके रुद्राभिषेक, और तो कुछ मंदिर का वाइब्रेशन अलग हो जाता है। वो पाठ से ही, अभिषेकम से ही पता चल जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंतज़ार करना नहीं पड़ता है कि बस ये फाइनल है। तो कैसे है ये? कोई लाइसेंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई अवार्ड रिवार्ड बोनस नहीं है, कोई कहीं पर कहीं से उनको साधक हैं, वो भक्ति से, वो भाव से बुला लेते हैं। ये क्यों कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। कुछ ऐसे केसेस उनके पास तो डायरेक्ट नहीं आया, मेरे पास आया था, मैं वहाँ रेफ़र कर दिया। मैं देखा कि मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा। बड़ा पेचीदा केस था। बोला देखो, हम वहाँ गए थे जहाँ वो काल सर्प का निवारण होता है, वो होता है, ये होता है, और इतना खर्चा हुआ लेकिन रिज़ल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि जिस जगह का नाम लिए उसका निंदा कर रहा हूँ, ना, ऐसा नहीं हुआ होगा। इनका भाव भक्ति नहीं होगा, पैसे वाले होंगे, अपने घमंड में रहेंगे। और शिव बाबा के पास घमंड नहीं चलता है। शिव बाबा हमेशा भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। तो मैं बोला यार कैसे नहीं होगा, इतना बड़ा पीठ में गए, इतने बड़े मंदिर में गए, भारत का, विश्व का सबसे बड़ा जहाँ काल सर्प का निवारण होता है, और नहीं हुआ कैसे? नहीं तो हुआ। ये जो प्रॉब्लम को, वो भी प्रॉब्लम आज भी है। कोई बात नहीं, कितना खर्चा किया बताया, अपना बड़ा आंकड़ा बता दिया। अच्छा, वो चलो कम भी खर्चा किया होगा तो अपना भाव दिखाते रहता है, बड़ा खर्चा का। मैं बोला मेरा गुरुजी के पास जाओ और एक छोटा सा अभिषेक करके देख।
और उसके बाद रिजल्ट बता देना। देखा भाई, ऐसे ही पागल जैसे एकदम कोई दना खली लेके छोटा मोटा कोई काम किए और 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट मिल गया। यही कर्मकांड से वही पूजा ये करते हैं, और वो पूजा पोंगे पंडित बड़े बड़े वो माला वाला पहन के धोती होती एकदम अपना ताम झाम के साथ वो वाला एकदम टेक्निकल मंत्र पढ़ने वाले एकदम उत्तरकाशी और गुरुकुल से निकले हुए, बड़ा एकदम पूरे थाट वाट और अपना नौटंकी दिखाते हुए, और ये आदमी अपना एक छोटा सा 50 रुपया वाला धोती गमछा पहन के, कोई प्रोफाइल नहीं है, ऐसे ही फक्कड़ जैसे जाके शिव मंदिर में घुस गए, कभी शिव जी को भी गाली दे दिए तो कभी लोगों को गाली दे दिए, रुद्राभिषेक समापन हो गया। अरे भाग में बोलेंगे, कोई दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, बल्कि नहीं है तो पैसा हमसे ले, हो जाता है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं? आपका रेमेडी या तो पत्थर पहनो, या तो आप साधना करो, या तो ऐसे साधकों के पास श्री चरण में चले जाओ जो आपको समाधान दे देंगे, समाधान हो जाएगा। डिपेंड अपन आपका बिलीव, आपका विश्वास, आपका भाव, आपका भक्ति, आपका पैसा नहीं, आपका घमंड नहीं, आपका ताव नहीं, आपका नाक नहीं। तो इसे और एनलार्ज नहीं करूं, इतना ही रखूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विचार आया मन में, NH में मैं जा रहा था तो यहाँ मेरा पॉइंट है बैठने के लिए, ये यहाँ था तो आके आपको बता दिया। माता रानी के पास बैठा था, माता रानी मन में भाव दे दिए तो निकल गया। किसी को मतलब हॉट करना या किसी को आक्षेप करना, उंगली दिखाना इस वीडियो का लक्ष्य नहीं है। नमस्कार, जय माता रानी।